आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का सातवां प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन दोनों आंकड़ों को संतुष्ट करता हो और आपको संकेत दिया गया है आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख हमको खींच के दिखाना है। तो देखो हम क्या मान लेते हैं, जो उसने दिया है वही हम मान लेते हैं। देखो माना पहली लड़की जो थी वह है, उसका नाम है यामिनी, द्वारा दिया गया अंशदान, माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान कितने रुपये दिए, माना उसने x रुपये। और इसी प्रकार हमने मान लिया, माना दूसरी जो लड़की है उसका नाम है फातिमा, फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान हमने मान लिया y रुपये। और दोनों ने कुल मिला के जो दिया राहत कोष में वो है 100 रुपया। अगर एक लड़की ने, यामिनी ने अगर 10 दिए तो फातिमा कितने देगी, 100 रुपये बन जाए, यानी कि 90 रुपये। 10 × 90 100। तो इस प्रकार समीकरण जो है हमारा बना, प्रश्न अनुसार दोनों ने जो कुल रुपये जमा किए, यामिनी के x रुपये और फातिमा के y रुपये, दोनों मिलकर बन जाते हैं 100 रुपये। तो ये बन गया रैखिक समीकरण। हमसे क्या कहा है, इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हुए एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो ये बन गया रैखिक समीकरण। अब हमें क्या करना है, इनका आलेख खींचना है। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो आलेख में क्या होगा, एक ग्राफ पेपर हमने लिया, ये हमने लिया एक ग्राफ पेपर, और ये हमने ले लिया, इसमें एक x ले लिया, ये मूल बिंदु, ये x डैश, और ये y डैश मूल बिंदु हो गया, और ये हमने ले लिया y अक्ष। ठीक हो गया। अब हमने इसमें पैमाना मान लिया कि एक खाना बराबर 10 रुपये ले लिया हमने। एक खाने का मान क्या ले लिया हमने, 10 रुपये ले लिया। अब हमको इसमें क्या दिखाना है, ग्राफ। अब लेकिन ये एक रैखिक समीकरण में प्राप्त हुआ है, x धन y बराबर 100। तो क्या करते हैं, एक रेखा को दर्शाने के लिए कम से कम किसकी जरूरत होती है, 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। तो यदि x बराबर 0 ले लें, x बराबर 0 का मतलब है y अक्ष पर कहाँ पर काटेगा, तब देखो 0 धन y बराबर 100, तो y बराबर हो गया 100। यानी कि पहला बिंदु जो हमें इस रेखा का मिला, ये अगर हम इसका नाम ले लें, x का मान 0 है और y का मान 100 है। इसी प्रकार यदि हम इस रेखा में y का मान ले लें 0, तो क्या हो जाएगा, देखो x धन 0 बराबर 100, तो x बराबर 100, यानी कि अकेले एक ने 100 रुपये दिए, अगर दूसरे ने 0 दिए, कहने का मतलब ये है। तो दूसरा बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ, अगर हमने x का मान 100 आया है, कब, जब y का मान 0 आया है। यानी कि यामिनी ने 0 रुपये दिए तो फातिमा ने 100 दिए, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है, 100 है। इसी प्रकार ये भी हो गया। अब हमें 2 बिंदु मिल गए, 0,100, x बराबर 0, x 0 होता है y वाली रेखा में। हमने पैमाना ले लिया, एक खाने को 10 रुपये हमने मान लिया है, तो कहाँ पर होगा, x बराबर 0 होता है इस लाइन में, कहाँ पर, जहाँ पर y का मान 100 है। तो पहला बिंदु A हमको ये मिल गया, x 0 y 100। इसी प्रकार दूसरा बिंदु जो है वो है y बराबर 0, y 0 होता है x वाली लाइन में, कहाँ पर, जहाँ पर x का मान 100 है। तो कोई x का मान 100 और y का मान 0, y का मान 0 होता है x वाली रेखा में, कहाँ पर होगा वो बिंदु, x वाली रेखा में, जहाँ पर x का मान 100 हो गया। तो इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, एक रेखा खींच देनी है जिसमें हमको दोनों बिंदु दिख रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। ये हमने रेखा खींच दी। ये क्या कहा था हमसे, हमसे कहा था इस समीकरण का आलेख खींचना है। पहले एक समीकरण बनाना है, फिर इसका आलेख खींचना है। क्या है ये है x धन y बराबर 100 का आलेख है। किसी भी बिंदु पर आप जांच कर सकते हो। देखो कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे ग्राफ हमने देखा, x का मान अगर 10 है तो y का मान कितना है, देखो इसकी सीध में देखो कहाँ काट रही है ये x y को, 90 पर। जहाँ पर ये 90 है वहाँ पर काट रही है, यानी कि 10, x 10 है तो y कितना है, 90। दोनों को जोड़ के 100 आएगा। कोई और बिंदु देख लो, जैसे ये देखा हमने 50 पे देखा, इस सीध में जाओ, यहाँ पर कहाँ काट रहा है, 50 में, यहाँ भी 50 है, तो ये बिंदु कितना है, 50,50, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 100। इस रेखा में किसी भी बिंदु को आप उठा के देखोगे, x और y का मान निकालोगे तो दोनों को जोड़ के 100 आएगा। इसका मतलब ये है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो जो सामने आपको लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स वाला, आप इस पर क्लिक कीजिए तो अभी तक के सारे वीडियोज़ आपको